तैयार किया है। 3 दिन के अंदर शस्त्र कौशल सीखा है इन्होंने, और किस प्रकार इस तलवार को ये हवा में लहराते हुआ बालक नजर आ रहा है। तमाम सारी महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं ताकि माताएं अपनी रक्षा कर सकें, युवा अपने देश की रक्षा कर सकें, राष्ट्र की सेवा करते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होकर उन्होंने कार्य, और किस तरह 3 दिन की ट्रेनिंग में देख सकते हैं आप, इन्होंने इतना कुछ सिखाया। यहाँ इस घेरे में इस चक्र को चलाता हुआ ये नन्हा सा बालक, और ऐसे तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे बालक हैं जो शस्त्र का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, और आज सुबह 4 बजे से ही शाही स्नान चालू है। तमाम सारे अखाड़ों के संत जो हैं वो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखिल भारतीय श्री पंच निर्माणी अनी अखाड़ा और उदासीन अखाड़े के तमाम सारे संत महात्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ श्री महंत हरिदास जी खाकी महाराज, जो कि अटेर भिंड से आए हैं, महामंडलेश्वर हैं। उनकी किस तरह की तैयारियां हैं उनको जान लेते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा श्री महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज। हरिदास जी, किस तरह की तैयारियां हैं इस कुंभ को लेकर? तैयारियां तो बहुत ही अच्छी चल रही है, और हमारे साथ में उदयपुर से श्री महंत हर्षदास जी गुरु महाराज हैं, और स्वामी जी हैं, और भी बच्चा बाबा हरदोई से नीम करौली महाराज पधारे हुए हैं। इन सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं, और ये संत मंडल हमारे साथ जाएगा। महाराज जी, 144 वर्ष बाद ऐसा योग बना है। ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है, और इस महाकुंभ के माध्यम से किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे अपने भक्तों को? ये महाकुंभ एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक प्रांत का नहीं है, पूरे विश्व का मेला है, और पूरे विश्व से पीर पैगंबर नबी रसूल ओलियाँ संत महात्मा पधारे हुए हैं। उन सभी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और उन सबका हम दर्शन करके संतों का लाभ लेंगे। महाराज जी, मैं बात करूं, भारत ही नहीं विश्व के कम से कम 50 देशों से दर्शनार्थी आए हैं जो कुंभ में स्नान करने आए हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी स्वयं यहाँ पधारी हैं कल। तो क्या आप मानते हैं कि सनातन का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है, और इस महाकुंभ की जो गूंज है पूरे अखिल ब्रह्मांड में जाएगी? हमें पूरा भरोसा है, और माँ गंगा की कृपा से ये उनका सौभाग्य है कि माँ गंगा ने उनको अपनी गोद में बुलाया है, शरण में लिया है। माँ गंगा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग सब फल फूल रहे हैं। आपका पूज्य श्री जो अखाड़ा है, कितने सारे संत आपके साथ जा रहे हैं, और अखाड़े की टाइमिंग क्या है? कितने बजे ये शाही स्नान में शामिल होंगे? मुझे 10:30 बजे बुलाया गया था अखाड़े में, तो वहाँ जाकर हमारी एंट्री होगी, और हमारे साथ में करीब 25-26 स्थानधारी महात्मा हैं जो हरदोई, उदयपुर, अन्य जगह से पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो हमारे साथ साध्वी जी हैं, हर्षिता जी, जो कि राजस्थान से आई हैं, और उन्होंने हाथ में खड्ग ले रखा है। साध्वी जी, जय श्री महाकाल। आपको महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह की तैयारियां हैं इस महाकुंभ को लेकर के आपकी? देखिए, हमारी खालसा में तो बहुत अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन प्रशासन ने दिखा रहे हैं कि बहुत तैयारियां की। हमारे यहाँ कभी से ही लगा हुआ है एप्लीकेशन, ना तो नल आया है, ना बिजली है। सुबह 7 बजे आती है, शाम को 7 बजे चली जाती है, और मतलब रहती ही नहीं, दिन भर तो बिजली है ही नहीं है। आधा 1 घंटा रात्रि में आती है बस। कोई टॉयलेट की अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई है। केवल जहाँ अखाड़े हैं या मतलब ये जो चल रहे ना अपने संस्थाएं चलती, उनको सारी सुविधाएं दी है, लेकिन छोटे छोटे खालसे हैं उनको कोई सुविधा नहीं है अभी तक भी। केवल ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोग पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 6000 करोड़ का जो बजट है तकरीबन, उस बजट की बात सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाने का भी काम कर रही है। तमाम सारे सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं। और तो क्या आप मानती हैं कि सरकार इसमें फेलियर रहा है सरकार का? छोटे खालसे जो हैं उनको वो सुविधाएं नहीं दे पाई सरकार? बिल्कुल सही बात है, फेलियर है। केवल ये दिखावे के हिसाब से है, बाकी किसी छोटे की तरफ आए नहीं। अगर योगी जी एक बार भी इधर आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है खालसा वाले कितने परेशान हैं। कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के। ये दर्द साध्वी जी, सबसे पहले ये, जैसे कि कल हमने जो पब्लिक देखी थी, इतने परेशान थे। कुछ लोगों ने हमें भी फ़ोन किया उदयपुर से आने वाले, लेकिन हमारे पास इन लोगों को क्या करना था, रेन बसेरे बनाने थे। हर सेक्टर में रेन बसेरा बनना चाहिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं। जो उन्होंने शिवराज जी ने की सिंहस्थ में, वहाँ उज्जैन में, वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। रेन बसेरा कहीं भी नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है।
केवल टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट को क्या करे? वही टॉयलेट 5-7 किसी खालसा में देते। आज रोड पे इतने टॉयलेट लगे हुए हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। पब्लिक को तो चाहिए रैन बसेरा, आएगी तो कहाँ जाएंगे, भटकते फिर रहे वो चारों तरफ। कड़ाके की सर्दी है, तो जिस तरह साध्वी जी ने कहा, एक गंभीर प्रश्न और सरकार को कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पे खड़े होते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। और जिस तरह की भव्यता और दिव्यता की बात योगी सरकार कर रही थी, लगातार उसके ऐड चलाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए उस ऐडों में फूंका जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि लोग परेशान हैं। साध्वी जी, आपने हाथ में शस्त्र लिया है, संत के लिए शास्त्र और शस्त्र की महत्वता क्यों है? क्योंकि पहले तो क्या शास्त्र ही लिया जाता, लेकिन आजकल को जनरेशन को देखते हुए वैसे लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूकता के अंदर उनको शस्त्र उठाना बहुत जरूरी है। आप खुद जान रहे हो, अभी कुछ 2 दिन पहले ही देखा ट्रेन के ऊपर पथराव हुआ था, पर कल की बात है। तो अब हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा और शास्त्र भी लेना पड़ेगा, दोनों चीज़ है, दोनों एक हाथ में ये, एक हाथ में ये। जय श्री राम। क्या साध्वी जी, आप शस्त्र की ट्रेनिंग महिलाओं को भी देती हैं अपने अखाड़े के? हमने हमारे यहाँ स्थान पर हमने महिलाओं को मतलब करीब 1 महीना हो गया है, 5-5 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ छोटे-छोटे 5-7 बालक हैं, ये बहुत अच्छा चलाते हैं शस्त्र, इतना बढ़िया तलवार, दोनों हाथ में तलवार लेके। केवल 3 दिन की ट्रेनिंग में इन बच्चों को तैयार किया हमने। और हमारे यहाँ जो भी ये जैसे रामरेवाड़ी निकलती है उसमें हमारे यहाँ बच्चे ही प्रदर्शन करते हैं। अखाड़ा प्रदर्शन केवल बच्चों का ही रहता है और महिलाएं भी अब आगे आ गई हैं, जागरूक हो गए हैं और हिंदुस्तान पूरा जागरूक है, ये देखिए आप। जय श्री राम। जय श्री राम। साध्वी जी, ये जो बच्चा है कहाँ से आया ये बालक? ये कहाँ से हमारे हो आप? चिरोई से। अच्छा, सिरोही राजस्थान। कितने दिन में सीखा आपने शस्त्र चलाना? 3 दिन में। शस्त्र प्रदर्शन कर लेते हैं आप? एक बार करके दिखाएंगे कैमरे के सामने? आप दिखाइए। दिखा दो बाद में। तो आप बालक का शस्त्र प्रदर्शन देखेंगे। देखिए किस प्रकार इन साध्वी जी ने इस बालक को तैयार किया है। 3 दिन के अंदर शस्त्र कौशल सीखा है इन्होंने और किस प्रकार इस तलवार को ये हवा में लहराते हुआ बालक नजर आ रहा है। तमाम सारी महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं ताकि माताएं अपनी रक्षा कर सकें, युवा अपने देश की रक्षा कर सकें, राष्ट्र की सेवा करते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होकर उन्होंने कार्य किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्य उन्होंने किया है और ये चक्र भी उनके हाथ में है। इस चक्र से क्या करने वाले हैं ये भी आप देखना, बड़ा शानदार होगा। और इस महाकुंभ में इस तरह की अनेक विभूतियां नजर आएंगी। ये संतों के तप का प्रताप है, तब जाके ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और किस तरह 3 दिन की ट्रेनिंग में देख सकते हैं आप, इन्होंने इतना कुछ सिखाया। यहाँ इस घेरे में इस चक्र को चलाता हुआ ये नन्हा सा बालक और ऐसे तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे बालक हैं जो शस्त्र का प्रदर्शन करेंगे। जब शाही सवारी यहाँ से निकलेगी, रवाना होगी इस अखाड़े की, तो इसी तरह शस्त्र प्रदर्शन करते हुए ये कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। और इस अमृत वेला पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस अखाड़े से। और भी तमाम सारे संतगण यहाँ मौजूद हैं। श्रीदास जी महाराज आए हैं सत्सैनी सती धाम से, मैं उनके पास चलता हूँ। श्रीदास जी महाराज जी, आज आप शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हिंदुत्व में शाही स्नान के लिए एक विशेष तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई और तीरथ पते जब सब कोई। ये माघ का महीना जो है अति पावन है। इसमें जो मकर संक्रांति जो पड़ती है उसमें सभी संत भगत जो सब आते हैं और सभी स्नान करते हैं संगम पे। महाराज जी, आज आप इन अखाड़ों के साथ स्नान कर रहे हैं, कितने सारे संत महात्मा आपके साथ मौजूद हैं? हमारे साथ में समस्त अखाड़ों से संत महात्मा है। सदाशिव भोलेनाथ की आरती में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। कुछ लोग कहते हैं कि इधर उधर नहीं, ये अविवेक है, लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है। जितने भी संत समाज है, समस्त अखाड़े हैं, वो सब एक हैं और सभी आज संगम पर स्नान करने के लिए शाही स्नान में जा रहे हैं और साथ में उनके भगत जगत भी है और सब बड़े आनंद से इसमें स्नान करेंगे। और आगे सभी भक्तों से ये विनोद है कि सभी आएँ और भव्यता से अगले शाही स्नान में जो 29 जनवरी का है उसमें और ज़्यादा भावनाओं से स्नान करें। श्रीदास जी, मैं लगातार देख रहा हूँ कि चंबल से तमाम सारे संत आए हैं, चाहे घिरौना वाले महाराज जी हों, चाहे जड़ेरुआ सरकार हों और नागा जी खालसा के भी लोग आए। तो चंबल की जिस तरह नैरेटिव फैलाया था, डकैतों के माध्यम से चंबल को बदनाम किया था, क्या अब चंबल संतों की भूमि हो गई है? चंबल में तमाम सारे संत बनने लगे हैं और युवा संत के तौर पर हम आपको देख रहे हैं, आप वहाँ भी कार्य करते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जिन इन विचारों में कहा गया है कि चंबल डकैतों की भूमि है, ये ओछे विचार हैं।
हल्की बुद्धि है। चंबल ही नहीं, समस्त हिंदुस्तान, ये समस्त हिंदुस्तान संतों की भूमि है। और यहाँ हमेशा से ऐसे ऐसे संत महापुरुष होते आए हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। जब मुगल शासन था तो संतों ने अपने दीवालों में चिन गए हैं, लेकिन अपने धर्म को बचाए रखा है। और उसी का प्रभाव आज आप सबको देखने के लिए मिल रहा है कि संतों के ये जो कुंभ है ये संतों की ही देन है। इसमें लिखा है कि तीर्थपति आओ सब कोई, इसमें तीर्थपति में सब आते हैं। ता होए रस मुनि समाजा, क्या लिखा हुआ है? तहाँ होए, जब यहाँ सब इकट्ठे होते हैं तो मुनियों का समाज इकट्ठा होता है। याग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। ये वो जगह है कि यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने जबरदस्ती से रोका था और फिर समस्त संतों के साथ में बढ़िया सत्संग होता था। उन्होंने कहा था कि चाहो भगवान के गुणों को आप सुनना चाहते हो, राम भगतम परम विवेकी, चाहो राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो, तो इस प्रकार से संतों का यहाँ समागम होता है और भगत भी आते हैं। और ये हमारे भगत जी हैं, थोड़ा इनसे ठीक है। ये भगत लोग मौजूद हैं और साथ तमाम सारे संतों के साथ ये भी स्नान के लिए जा रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि इस रथ को दिखा दें कि रथ की कितनी भव्यता है। इसमें तमाम सारे श्रद्धालु मौजूद हैं और जो अपना राम नाम का जयघोष करते हुए यहाँ से शाही स्नान के लिए अभी संगम पहुँचेंगे। और कुछ श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धालुओं से जान लेते। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड से, उमेश भदौरिया, अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ भिंड से। तो उमेश जी, महाकुंभ में आकर के कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। योगी बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है महाकुंभ में और बहुत संतों ने भी अच्छे भंडारे और खालसे लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ देखकर बहुत भव्य अच्छा लगा। महाकुंभ 2025 आगे भी आए तो इससे भी अच्छी व्यवस्था हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा है। आज संगम में स्नान करने जा रहे हैं अपने चिलौंगा महाराज जी के साथ और सभी संत लोग हैं हमारे, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय गंगा माई की जय, त्रिवेणी मैया की जय। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का भक्तों में उत्साह है। और चिलौंगा महाराज जी के साथ में ये उदासीन अखाड़ा और अनी अखाड़ा, दो अखाड़े के साथ में तमाम सारे संत महात्मा मौजूद रहेंगे। पल पल की मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सीधा संगम से आऊँगा लाइव और वहाँ भी हम आपको जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे रूबरू करवाएंगे।